बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत उन-निसा में विरासत के मसाइल को भी बयान किया गया है। विरासत के हवाले से मुख्तसरन चंद गुजारिशात समाअत फरमा लीजिए। जब तक विरासत के अहकाम बाकायदा तौर पर नाजिल नहीं हुए थे, उस वक्त तक अपने माल में वसीयत करना लाजिम था, लेकिन जब विरासत के अहकाम बाकायदा तौर पर नाजिल कर दिए गए तो अब उसके बाद 1/3 से ज़्यादा वसीयत करना जायज़ नहीं रहा। विरासत उस माल को कहते हैं कि जब कोई इंसान फौत हो जाए तो उसकी मिल्कियत में जो कुछ भी है, वो चाहे सुई हो चाहे हवाई जहाज़ हो, वो विरासत का माल कहलाएगा। हमारे मुआशरे में विरासत को लेकर कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो राइज हैं। सबसे पहली गलती जो हम कर रहे हैं वो ये कि हम विरासत का माल तकसीम ही नहीं करते, विरासत तकसीम ही नहीं करते। हालांकि अल्लाह जल्ल शानहू ने विरासत की तकसीम को फ़र्ज़ करार दिया है। फ़र्ज़ का लफ्ज़ जब भी आए तो मैं हमेशा ये जुमला अर्ज़ किया करता हूँ कि फ़र्ज़ का माना ऐसा ही है जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह विरासत की तकसीम जो है ये भी फ़र्ज़ है। दूसरी गलत फहमी एक जो मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा राइज है वो ये कि औलाद जब जवान हो जाती है तो वो माँ बाप से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि शरअन ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि विरासत कहते ही उस माल को हैं जो मरने के बाद मैयत की जो मिल्कियत में जो चीज़ होगी वो विरासत होगी। जब तक वालदैन हयात हैं, अल्लाह सब के वालदैन को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत सलामती आफ़ियत के साथ। लेकिन जब तक वालदैन हयात हैं, उनका माल उनका अपना ज़ाती माल है, वो विरासत का माल नहीं है। इसलिए औलाद का अपने माँ बाप से उनकी ज़िंदगी में विरासत की तकसीम का मुतालबा करना ये बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, माँ बाप अपनी खुशी से अपनी औलाद को कोई हदिया कर दें, कोई गिफ्ट कर दें, वो उनकी अपनी खुशी है, वो जितना चाहे अपनी औलाद को करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी गलत फहमी है, उसका भी इजाला करना बहुत ज़रूरी है कि दूसरी तरफ वालदैन के लिए भी ये मुनासिब नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि अगर उनके 4 बच्चे हैं तो एक को ज़्यादा दे दें, बाकी 3 को कम दे दें, या 3 को ज़्यादा दे दें, एक को कम दे दें। ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। अगर अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी औलाद को कुछ देना है तो उसकी तकसीम जो है वो बराबरी की बुनियाद पर होगी, वो विरासती हिस्सों की बुनियाद पर तकसीम नहीं होगी, क्योंकि वो विरासत है ही नहीं। इस मौके पे मैं एक हदीस हमेशा ज़िक्र किया करता हूँ। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया कि जी ये मेरा बेटा है, मेरा बाग है, मैं अपनी जायदाद अपने इस बेटे को देना चाहता हूँ और आपको इस मामले पर गवाह बनाना चाहता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे और भी बच्चे हैं? उन्होंने अर्ज़ किया जी बिल्कुल हैं। फरमाया उनको भी कुछ दे रहे हो? अर्ज़ किया जी उनको तो नहीं दे रहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर इस जुल्म के मामले के ऊपर मैं गवाह नहीं बनूंगा। मेरा ख्याल है मसला जो है वो समझ में आ गया होगा। एक आखिरी गुजारिश निहायत इख्तिसार के साथ फिर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से ये गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ कि मुल्हिदीन और जो लादीन तबका है वो दीन के मामलात के अंदर तलाश करते हैं कि हमें कोई पॉइंट मिले तो हम एतराज़ करें। विरासत के मामले पर भी एक एतराज़, बड़ा मशहूर एतराज़ है कि जी लड़की का जो है वो हिस्सा 1 क्यों रखा गया और लड़के के हिस्से जो है वो 2 क्यों रखे गए, बेटे के 2 क्यों है, बेटी का 1 क्यों है, या भाई के 2 क्यों है और बहन के का जो है वो 1 क्यों है। थोड़ी सी अगर तवज्जो के साथ अगर हम इन चीज़ों के ऊपर गौर कर लें तो हमें ये एतराज़ करने की नौबत ही ना आए। देखें, हमेशा से ये उसूल रहा है कि मर्द के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने अदायगियाँ ज़्यादा लगाई हैं, औरत के ज़िम्मे अदायगी कोई नहीं है। औरत ने हक महर अपने शौहर को नहीं देना, शौहर ने हक महर देना है औरत को। औरत ने बच्चों का खर्चा नहीं उठाना, ये बाप के ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया कि वो अपने बीवी का भी खर्चा उठाए और अपने बच्चों के भी खर्च का ख्याल रखे। औरत को उसके माँ बाप की तरफ से भी हिस्सा मिलना है, उसके बहन भाइयों की तरफ से भी हिस्सा मिलना है, उसके शौहर की तरफ से भी हिस्सा मिलना है, जबकि उसके ज़िम्मे अदायगियाँ कोई नहीं है। मर्द के ज़िम्मे अल्लाह ने अखराजात भी लगाए हैं, अदायगियाँ भी लगाई हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द का हिस्सा जो है वो ज़्यादा रखा है। थोड़ा सा अगर तवज्जो के साथ इन मामलात का मुताला कर लिया जाए तो ना हमें अगयार के एतराज़ात को सुनने की नौबत पेश आए, न उनके एतराज़ात से मुतासिर होने की हमें कोई नौबत पेश आए। अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको दीन का सही फ़हम नसीब फरमाए।